नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोनू बुटीक में। आज हम आपको राजस्थानी लहंगे की कटिंग और कमीज़ की कटिंग और विद मगजी के साथ बताएंगे। सबसे पहले हमने ये 6 मीटर कपड़ा लिया है। ये 6 मीटर कपड़े से हम राजस्थानी लहंगे की कटिंग करेंगे। तो ये 6 मीटर कपड़ा है और इसका नाप जो है वो 35 इंच लेंथ का हमारा लहंगा है। तो इसमें हम 4 इंच की मगजी लगाएंगे और 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे ऊपर। तो इसमें हम 5.5 इंच माइनस करके बाकी हम पहले इसके गोडे की कटिंग करेंगे। जो बाले होते हैं हम 4 बाले निकालेंगे इसमें। तो बाले जो है हमारे मगजी और बेल्ट माइनस करके 13 इंच के बाले हम लंबाई में निकालेंगे। और सबसे पहले हम इसका क्या कर रहे हैं, जो शर्ट है उसका कपड़ा अलग करेंगे। शर्ट हमारी 44 इंच लेंथ की थी, तो हम 47 इंच लेंथ में इसको शर्ट का कपड़ा जो है वो अलग कर देंगे। ये 47 इंच लेंथ में शर्ट का कपड़ा हम अलग करेंगे और फिर उसके बाद में हम गोडे और मगजी पूरे लहंगे की कटिंग करेंगे। और मगजी की कटिंग इसमें सबसे मुश्किल होती है, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आप सभी को हमारी मगजी की कटिंग भी पूरे अच्छे से समझ में आएगी। जो 4 बालों का लहंगा होता है उसकी मगजी जो है वो 1 मीटर कपड़े से निकालेंगे और जो 5 मीटर होता है उसको हम 49 इंच की निकालते हैं और 6 बाले होते हैं उसकी और 10 इंच आगे बढ़ जाती है। तो हम इस 4 बाले के लहंगे की मगजी 1 मीटर कपड़े से निकालेंगे। मगजी की कटिंग हम पूरी तरह दिखाएंगे आपको अच्छे से। और सबसे पहले हम इसके कमीज़ का कपड़ा जो है वो अलग करेंगे। 47 इंच लेंथ में डबल फोल्ड लेके 47 इंच लेंथ में इसका कमीज़ का कपड़ा अलग कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसके बाले निकालेंगे। ये शर्ट का कमीज कपड़ा अलग कर दिया। अब हम इसके बाले निकालें। बाले जो हमने बताए हैं कि 13 इंच लेंथ में निकालेंगे। तो जो कपड़े का अर्ज होता है उसको पूरे का पूरा लेके 13 इंच लेंथ में निकालेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 35 इंच का लहंगा है, तो 4 इंच की मगजी और 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी। तो 5.5 इंच माइनस करके 29 इंच बच रहा है, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो 13 इंच के हम इसमें बाले निकालेंगे। तो इसमें 3 बाले हम पहले निकालेंगे। 13 इंच के ले रहे हैं हम। ये 13 इंच, थर्टी इंच के हम 3 बाले निकालेंगे। सबसे पहले एक बाला जो है वो हम जो कमीज़ के बराबर कपड़ा बचेगा उसमें से निकालेंगे। निशान लगा के अच्छे से ये 13 इंच निशान लगा के दोनों साइड से 13 इंच का निशान लगा के इसकी हम कटिंग करेंगे ताकि हमारा बाले जो है लंबाई में ऊपर नीचे ना हो। ये एक बाले की कटिंग हो गई है। ये 13 इंच दूसरा बाला कट करेंगे। दूसरी साइड भी 13 इंच का निशान लगाएंगे।
और ये दूसरा बाला कट कर देंगे। ये 2 बाले कट गए हैं। अब हम एक बाला और निकाल लेंगे इसमें से, क्योंकि हम 6 मीटर कपड़े से तैयार कर रहे हैं तो 4 बाले इसमें से निकलेंगे नहीं पूरे। ये 13 इंच का एक बाला और निकाल रहे हैं। ये 3 बाले लेंगे कि हमने कट कर लिए। अब इसमें एक मगजी और स्लीव्स का कपड़ा हमारे पास बचेगा। इसमें हम 1 मीटर की मगजी निकालेंगे, 39 इंच होता है, तो इसमें 1 मीटर की हम मगजी निकालेंगे। ये 39 इंच का निशान लगा के आगे हमारा स्लीव्स का कपड़ा पूरा पूरा बच रहा है, जिसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स हमारी इसकी 17 इंच है, तो 19 इंच कपड़ा हम इसमें से आगे निकालेंगे। और जो बेल्ट और एक गोड्डा है वो शर्ट के बराबर से कपड़ा बचेगा, इसमें से निकालेंगे। ये 39 इंच मगजी का कपड़ा हम कट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको राजस्थानी लहंगे की जो कटिंग होती है वो किस तरह करते हैं। ये मगजी है 1 मीटर कपड़े की, इसके ऊपर हम नाम लिख रहे हैं मगजी, और 3 बाले थे वो अलग रखेंगे, और ये मगजी है। ये जो कपड़ा बच गया ये इससे स्लीव्स कट करेंगे। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। इसके बराबर में से जो कपड़ा बचेगा उसकी हम एक बाला निकालेंगे। 3 बालों की हमारी कटिंग हो गई है। तीन बाले कट चुके हैं। चौथा बाला जो है वो हम शर्ट के बराबर से कपड़ा बचेगा उसमें से निकालेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और हम शर्ट के नाप का कपड़ा इसमें से निकालेंगे। शर्ट का जो घेरा है वो 22 इंच है, तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 25 इंच चौड़ाई में कपड़ा कट कर लेंगे। या 25 इंच चौड़ाई में हम शर्ट का कपड़ा निकाल देंगे। ट्वेंटी 25 इंच चौड़ाई में कपड़ा निकालेंगे। बाकी जो बचेगा वो हम लहंगे का बाला निकालेंगे। या 25 इंच चौड़ाई में, ये 47 इंच लंबाई में था और 25 इंच चौड़ाई में हमें शर्ट का कपड़ा अलग कर रहे हैं। ये शर्ट का कपड़ा अलग कर दिया। अब जो बच गया इसमें से हम जो चौथा बाला था, फोर्थ वाला, वो इसमें से निकालेंगे और इसमें एक जॉइंट लगाएंगे। यह 13 इंच लंबाई में ही चौथा बाला हम निकालेंगे। और जो अर्ज दो है इसका कुछ कम रहता है, तो इसका एक तो जॉइंट लगाएंगे हम। ये 13 इंच लंबाई में इसको कट कर देंगे। यह कि हमारा बेल्ट का कपड़ा और पॉकेट का कपड़ा इसमें से निकल जाएगा। ये करीबन 17 इंच चौड़ाई में कपड़ा बचता है, तो 17 और 17 34 इंच का बाला तैयार हो जाता है। ये हमने बाला, फोर्थ वाला बाला कट कर दिया और इसके बीच में हम जो जोड़ लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा बाला 3 थे और चौथे वाला बाला हमने ये
कट कर लिया। ये चौथा बाला है, इसको हम जॉइंट लगा के इसको इससे हम बेल्ट निकालेंगे और पॉकेट का निकालेंगे। अब हम जो ये शर्ट का कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे, शर्ट कट करेंगे। इसको सबसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे। शर्ट की कटिंग जैसे हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग होती है। इसमें हम प्लेट्स डालते हैं, बाकी कोई कुछ अलग नहीं होता। ये राजस्थानी लहंगे की जो शर्ट होती है उसमें प्लेट्स डलती है। 6 प्लेट आगे डलती है और 2 प्लेट बैक में डलती है और पॉकेट लगाई जाती है साइड में। इसको अच्छे से सेट करके फिर हम इसके निशान लगाएंगे और शर्ट की कटिंग करेंगे। इसके 4 पल्ले हो गए हैं। चारों पल्लों को अच्छे से सेट करके और हम इसके निशान लगाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इसका हम 6 इंच तीरा लेंगे। सबसे पहले 6 इंच तीरा और 7 इंच के मोड़े। इसकी ब्रेस्ट हमारी 21 इंच है तो इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जो प्लेट्स डलेगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे। 7 इंच की हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। हिप हमारी इसकी 22 इंच है। चाक इसके 13 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर इसकी 19 इंच थी तो 19 का हाफ करके 9.5 बन रहा है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे जो कि इसके बीच में प्लेट्स डलेगी तो उसमें चला जाएगा। तो कमर का निशान हमने 10 पॉइंट पे लगाया और चाक हमने 13 इंच पे और हिप का निशान जो है वो हमने 22 इंच लगाया है। 22 इंच गहरा है और 22 इंच हिप्स है। लंबाई इसकी 44 थी और प्लेट का निशान जो है वो हम ऊपर से 10 इंच पे लगाएंगे। 9.5 इंच पे प्लेट्स थी तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे हम प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं। बंद साइड से 3.5 इंच छोड़ेंगे और 7 इंच डाउन में जो हम प्लेट डालेंगे 7 इंच की प्लेट डाल लेंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ के तिरछे में 1 इंच छोड़ के हम प्लेट जो ऊपर मोढे में मिलाएंगे। नीचे साइड में 1 इंच छोड़ के वो हम कमर में मिलाएंगे तो आगे की 3 प्लेट हो जाएगी और बैक की 2 प्लेट डलेगी। अब हम इसकी मोढे की कटाई करेंगे। बंद कपड़ा है ऊपर से इसको हम कट कर देंगे और 2.5 इंच पे गले का कट लगाएंगे और 2 पल्ले उठा के आगे की मोढों की कटाई करेंगे। 2 पल्ले उठाने हैं, 2 की कटिंग करेंगे। उसके बाद में हम जो निशान थे उन सारे निशानों को बैक पल्ले पे निशान लगाएंगे और सारे छोटे छोटे कट लगा देंगे। जो प्लेट्स के निशान है वो भी हम बैक पल्ले पे लगा देंगे और जो निशान है उन पे छोटे छोटे कट लगाएंगे।
ये प्लेट्स है जो ऊपर डलेगी, और बैक पे भी इसके हम सीजर की सहायता से निशान लगाएंगे और नीचे चौक से हम पक्का कर देंगे। आप हमारी वीडियो को देख के राजस्थानी लहंगे की कटिंग कर सकते हो। सारे निशान हमने चौक से पक्के कर दिए और उसके बाद में हम अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गला इसका 5 इंच है। बैक गला हम राउंड में बनाएंगे। आगे का गला जो है पेस्टिंग से तैयार करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई में और 5.5 इंच डीप में हमने इसके गले का निशान लगाया है। ये हमारी शर्ट जो है पूरी तरह निशान लग गया है और नीचे जो फोल्ड होगा उस पर हम कट लगाएंगे। ये नीचे जो फोल्ड करना है वहाँ पे हमने 44 से आधा इंच एक्स्ट्रा पे हमने इसका कट लगा दिया और शर्ट की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स जो है वो 8.5 इंच की हम मोढे के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये 17 इंच लंबाई की स्लीव्स है, तो ये कपड़ा हमारे पास 19 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हमने। 8.5 इंच का निशान लगा के और 5 इंच की इसकी मोरी है। एट 8.5 इंच के मोढे का निशान लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करके फिर निशान लगाएंगे। मोरी है इसकी 5 इंच, तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से डाउन हम 3 इंच पे लगाएंगे और मोढे है इसके 8.5 इंच पे। अभी निशान को आपस में मिला देंगे। तिरछे में हम इसको कट करके कटिंग कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग अब ऊपर के 2 पल्ले उठा के आगे की मोढों की कटिंग करेंगे। बीच में हम इसके कट लगा देंगे और जो सिलाई लगाएंगे वहाँ भी कट लगा देंगे। ये स्लीव्स हमारी कट चुकी है। इस कपड़े से हम बेल्ट निकालेंगे 5 इंच चौड़ाई में और 19 इंच का बेल्ट है, तो 19 इंच लंबाई में इसको बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इसकी मगजी की कटिंग करेंगे। मगजी की कटिंग करने के लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े को उल्टी साइड से कन्नी मिला के इसकी सिलाई लगाएंगे। 1 मीटर कपड़ा था और इसकी कन्नी मिला के इसकी हमने सिलाई लगाई है। कन्नी से कन्नी मिला के सिलाई लगाई है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, कन्नी से कन्नी मिला के सिलाई लगाने के बाद में अब इस कपड़े का हम बीच का सेंटर करेंगे। बीच का सेंटर करने के बाद में हम जो कन्नी है उसको हम बीच में लेके आएंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। इसको पहले हम कट लगाएंगे, इसके कट लगाएंगे और जो कन्नी है वो बीच में जिसमें हम कट लगाया वहाँ पे इसको सेट करेंगे और इसकी भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। कन्नी जो है वो बीच में आएगी, इसकी ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो हमने दूसरी साइड सिलाई लगा रखी है, वो हमने आपको ट्रायल में दिखाया था। ये सिलाई लगा दी, कन्नी है वो बीच में आ गई और ये सिलाई लग के आपको ऐसे तैयार करनी है। फिर इसका हम मगजी की कटिंग करेंगे। अब हम इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका बीच का सेंटर करेंगे। आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये कपड़े को जो सिलाई लगाई है कन्नी से कन्नी है वो बीच सेंटर में आएगी और फिर इसका हम बीच का सेंटर करेंगे। जैसे ये 39 इंच की मगजी है तो 9.5 इंच का सेंटर करके हम बीच से निशान लगाएंगे। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम सबसे पहले इसका बीच का सेंटर करेंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करके फिर निशान लगाना है। दोनों साइड से सेंटर जो है बीच में आने चाहिए। ये बीच का सेंटर ऐसे भी सही सेट करना है और लंबाई में हम इसका बीच का सेंटर करेंगे। सबसे पहले ये बीच का सेंटर करेंगे, 19.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया हमने बीच सेंटर का। अब हम तिरछे में इसको निशान लगाएंगे। जो बीच निशान लगाया है वो कन्नी से जिस साइड से बंद है वहाँ से लेके हम तिरछे में इस निशान को मिला देंगे। जिस साइड से हमने सिलाई लगा के बंद किया था उस साइड से तिरछे में निशान लगाएंगे और जो निशान जहाँ तक पूरा है उसके अपोजिट में हम दोबारा ले जाएंगे। इस कपड़े को फोल्ड करेंगे पहले और दूसरी साइड इसको तिरछे में फिर निशान लगाएंगे। अब हम तिरछा फिर से निशान लगाएंगे। आगे दूसरे आगे जो 19 इंच कपड़ा आगे बच गया उसको तिरछे में मिलाएंगे और जो थोड़ा सा कपड़ा और तिरछा बचेगा उसको और फोल्ड करके निशान लगाएंगे। अब तिरछे फिर आगे से तिरछा लगाएंगे। जैसे पहली साइड लगा दिया आगे भी तिरछे में निशान लगाएंगे। ये तिरछा आगे लगाएंगे। अब 5 इंच के आसपास कपड़ा और बचेगा उसको हम तिरछा आगे दूसरी साइड तिरछा कर देंगे। जो निशान हमने लगाई है तिरछे उस निशान को एक साइड का ऊपर का कपड़ा उठा के इसको कटिंग करते जाएंगे। हम वापस उल्टा करेंगे। जिस साइड से तिरछे निशान लगाए हैं उस निशान को ऊपर ऊपर से एक परत उठा के इस ये कपड़ा डबल फोल्ड है तो हमें एक ही परत उठा के इसकी कटिंग करनी है। एक परत उठाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। एक परत उठा के इसकी कटिंग करते जाएंगे। जो निशान लगाए हैं उस निशान के ऊपर ऊपर से एक परत उठा के उसकी कटिंग करेंगे। इसके नीचे दूसरा कपड़ा है, डबल कपड़ा है ये, तो हमें एक कपड़े की कटिंग करनी है। नीचे वाला कपड़ा ध्यान रखना है, इसको कट नहीं करना है। ये ऊपर की एक साइड की कटिंग हो गई तिरछे में और अब हम इस कपड़े को फोल्ड करके दूसरी साइड भी ऐसे कटिंग करते जाएंगे। निशान हमारा लगा हुआ है तो निशान के ऊपर ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये निशान हमारा लग रहा है, इस निशान के ऊपर ऊपर हम इसको कट करते जाएंगे।
तो ये लंबा हो जाएगा कपड़ा उसके बाद में, कटिंग होने के बाद में पूरा। मगजी को कटिंग करने के बाद में इसको पहले प्रेस से सेट करना होता है। ये थोड़ा सा जो हमने 5 इंच कपड़ा तिरछे में और था उसको और आगे सरका के इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। अब हम इस कपड़े को पूरा लंबा करेंगे। अब इस कपड़े को लंबा करने के बाद में अच्छे से सेट करके इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। फिर इसको अच्छे से सेट करना है पहले। ये लंबाई जो कपड़े की है, ये चौड़ाई जो है वो 12 इंच के आसपास होगी, तो इसको हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। और जो बंद साइड का कपड़ा है उसको हम एक भाग में कट करेंगे और बाकी 2 भाग है वो उसको हम कट नहीं करेंगे। इसको अच्छे से सेट करेंगे और जो आगे का तिरछा कपड़ा है उसको इसमें तिरछे में ऐसे मिला के और इसके हम जो बंद साइड है उस साइड हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। लहंगे की मगजी है वो इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की बाद ये लहंगे की मगजी है जो बहुत ही सरल तरीके से कटिंग हो जाती है। ये पूरा समोसा कट की तरह मगजी की थैली जो है वो पूरी तैयार हमने कर ली। अब हम इसके 4 इंच के निशान लगाएंगे पूरे लंबाई में, जो कि निशान हम ऊपर बंद साइड के लगाएंगे। सबसे पहले तो कपड़े को अच्छे से सेट करना होता है। यह 12 इंच कपड़ा है तो हम 4 इंच के 3 भाग हो जाएंगे। जो बंद साइड का 4 इंच का कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, बाकी जो 12 इंच कपड़ा बचेगा वो पूरा लंबा हो जाएगा। ये 4 इंच का ऐसे करके हम सारे पे निशान लगाएंगे। पूरी लंबाई में 4 इंच के निशान लगाने के बाद में जो निशान हमने लगाया है उस निशान को कट कर देंगे। निशान लगाए जो बंद साइड से निशान लगे हैं और उसी को हम कट करेंगे। ये चौड़ाई में 12 इंच कपड़ा है और 4 इंच के 3 भाग बन रहे हैं, तो जो बंद साइड का 4 इंच का कपड़ा है वो उसको हम कट करेंगे। बंद साइड कपड़ा कट करेंगे, ओपन साइड से नहीं करेंगे। बंद साइड से 4 इंच चौड़ाई में हम कपड़ा कट करेंगे। कट करने के बाद में इसमें बीच में एक मशीन से जॉइंट लगाएंगे पहले। बंद साइड का कपड़ा कट कर रहे हैं हम। अब हम इसमें बीच में ये कपड़ा लंबा हो जाएगा और बीच का हम जोड़ लगाएंगे। इसको तिरछे में ऐसे जॉइंट लगा देंगे। जॉइंट लगाने के बाद में इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे और प्रेस से सेट करने के बाद ही हम इसको लहंगे के साथ अटैच कर देंगे। और हमारी मगजी पूरी तरह से कट गई है और लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो अगर आपको हमारी इस राजस्थानी लहंगे की कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।